हम भी देखते हैं कि कभी कभी हमारे जीवन में जब दुख और तकलीफ होती है तभी हम झुक के प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवन में जब दुख और तकलीफ होती है तभी हम वचन को पढ़ते हैं। हमारे जीवन में जब दुख और तकलीफ होती है तो परमेश्वर के घर में भाग भाग के जाते हैं। जब हम दुख और तकलीफ में होते हैं, परेशानियों में होते हैं, तब हम परमेश्वर को समय देते हैं। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर हम इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। क्या आप भी परमेश्वर को समय नहीं दे पा रहे हो? तो प्रभु से कहिए, प्रभु जी थोड़ा सा दुख मुझे भी दे दे ताकि मैं आपको भूल ना जाऊं। हे भाई और बहनों, हमें प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु जी मुझे ऐसे दुख और दर्द में थोड़ा सा रख ताकि मैं आपको हर दिन याद करता रहूं। हे भाई और बहनों, ये इसलिए क्योंकि मरने के बाद में और एक जीवन है जो हमें जाना है। दो रास्ते, एक जो है स्वर्ग को जाता है, एक जो है नरक को जाता है। एक जगह पे है जहाँ पे गाग बुझती नहीं है, कीड़ा मरता नहीं है, रोना दांत पीसना है, और दूसरी एक जगह है अब्राहम की गोद जहाँ पे पूरी शांति मिलती है। हे भाई और बहनों, आप कहाँ जाना चाहते हो? हे भाई और बहनों, हमारा जीवन हम धरती के ऊपर जो जीते हैं, जिस तरह से जीते हैं, यही जीवन हमारा तय करता है कि हमें कहाँ भेजा जाए। हे भाई और बहनों, एक दिन आप भी इस दुनिया को छोड़ के शायद मर जाओगे। आप कहाँ जाओगे? क्या सोचते हो आप कहाँ पे जाओगे? आपको आपके जीवन के बारे में पता ही होगा कि मैं किस तरह से जीता हूँ। तो आप मरने के बाद में कहाँ जाओगे? सुख विलास में हो तो बहुत ही अच्छी बात है, परमेश्वर का धन्यवाद करो और सब कुछ परमेश्वर को याद रखो। लेकिन सुख विलास में होते हुए अगर आप अपने परमेश्वर को भूल चुके हो तो भाई और बहनों, आज इस धनवान को याद कर लो जिसके पास सब कुछ था, सब सुख विलास में रहता था, लेकिन मरने के बाद में नरक में चले गया। वहाँ जाके रो रहा है, वहाँ जाके चिल्ला रहा है कि एक मौका, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद में कोई मौका नहीं। हे भाई और बहनों, अब्राहम ने कहा, वचन में कहा कि स्वर्ग और नरक के बीच में एक खाई है। ये खाई ऐसी है कि जो स्वर्ग के लोग हैं वो नरक में जाके मदद नहीं कर सकते, पानी नहीं दे सकते, किसी को पिला नहीं सकते। और वैसे ही नरक वाले लोग जो है जितना भी चिल्ला ले, जितना कुछ भी कर ले, वो जो है यहाँ पे स्वर्ग में नहीं आ सकते। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हम इस दुनिया में जी रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम परमेश्वर को याद करते हैं, अगर वचन में बने रहते हैं, प्रार्थना में बने रहते हैं, परमेश्वर को समय देते हैं, धार्मिकता के साथ अगर हम जीते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पर विश्वास करके उसके लहू से धुल के अगर हम ना अपना जीवन बिता रहे हैं, तो भाई और बहनों, एक दिन इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। स्वर्गदूत आके हमें भी लेके चले जाएंगे और अब्राहम के पास शांति में लेके चले जाएंगे। हे भाई और बहनों, लेकिन अगर हम अपनी मनमानी करेंगे, मेरे पास सब कुछ है, धन है, दौलत है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मैं किसी को केयर नहीं करूँगा, अगर ये सब आप सोच के ऐसे एटीट्यूड से चलोगे तो भाई और बहनों, एक दिन इस दुनिया को छोड़ के आप भी चले जाओगे। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा है कि कीड़ा आग बुझती नहीं है और कीड़ा कभी मरता नहीं है। वहाँ पे रोना और दांत पीसना होगा। धनवान भी वहाँ रह के रो रहा है, दांत पीस रहा है और कह रहा है, लाजर को भेज ताकि एक बूंद जो है मुझे पानी की पिला दे। हे भाई और बहनों, वहाँ जाने के बाद में कोई पानी नहीं, कोई दया नहीं। दया जितनी भी है इसी दुनिया में हमें मिलेगी, इसी में हमें अपने आप को स्थिर करना है। अगर आप भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया है तो आज इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमसे बात कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया ताकि आपको और मुझको वो नया जीवन दे सके, वो आग से हमें बचा सके, नरक की आग से हमें बचा सके, जो हमेशा हमेशा युगों युगों के लिए जलती रहेगी। वो हमें शांति में लेके जाना चाहता है, अनंत जीवन का वारिस बनाना चाहता है। बस करना क्या है, घुटने टेक के और प्रार्थना करनी है, प्रभु जी मैं पापी हूँ, गुनाहगार हूँ, मुझे दया करके क्षमा करे, अपने खून से धो के मुझे पवित्र करे, नई आत्मा मुझ में, मेरे अंदर नया मन, नई आत्मा उत्पन्न कर, ताकि मैं आपके डर और भय के साथ जी सकूं। अगर ये प्रार्थना आप करोगे तो प्रभु आपको क्षमा करेगा और अपने खून से धो के वो पवित्र करेगा और आपको धर्मी बनाएगा। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।